ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए शिक्षक नेता से लेकर शिक्षक भी परेशान हैं। और इस परेशानी में आनंद कौशल जो है उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि यदि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र 15 अगस्त तक नहीं होता है तो हम 17 अगस्त को पटना में आ रहे हैं और फिर भूख हड़ताल या बड़े आंदोलन की घोषणा इन्होंने कर चुके हैं। अभी अभी खबर फ्रेंड्स आ रही है कि कुछ शिक्षकों का यानी कि 8,682 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वह अभी संभव हुआ है। तो यहाँ पर जो है 23,578 कुल शिक्षक हो गए हैं अब तक जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूर्ण कराए हैं। तो उनको इन्होंने जो है आनंद कौशल जी ने माननीय एसीएस को थैंक्स बोला है, धन्यवाद दिया है, लेकिन यह भी आग्रह किया है कि इतने से काम नहीं चलेगा। तमाम शिक्षक जो भी 1,90,000 के करीब में जो आवेदन दिए थे और उनका जो ट्रांसफ़र है अभी तक धीमी प्रक्रिया है और इस धीमी प्रक्रिया को लेकर जो है आनंद कौशल कुछ दिन पहले जो है एक अल्टीमेटम जरूर दिए थे कि 15 अगस्त से पहले यदि सभी शिक्षकों के सारी मांगें नहीं पूरी हो जाए, चाहे वह सेवा निरंतरता हो, चाहे वेतन निर्धारण की बात हो, पे प्रोटेक्शन की बात हो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वह शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर था। जो अंतर जिला ट्रांसफ़र है, चाहे वो महिला के लिए है चाहे पुरुषों के लिए है, और ज़्यादातर 6 to 12 6 से लेकर 12 तक जो शिक्षक थे उनके जो है अंतर जिला ट्रांसफ़र का मामला जो था उन्होंने आनंद कौशल ने उठाया था। और तो फ्रेंड्स आनंद कौशल जो हैं बीपीएनपीएसएस के जो है अध्यक्ष हैं और एक शिक्षक नेता हैं और इन्होंने हमेशा शिक्षकों की बातों को उठाया है। और आप देख सकते हैं उनका अभी अभी ट्वीट आया है, इसमें देख सकते हैं माननीय एसीएस शिक्षा विभाग बिहार डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आज पुनः 8,682 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने एवं अब तक कुल 23,578 म्यूचुअल ट्रांसफ़र पूर्ण कराने हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो जब ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसफ़र होता है तो एसीएस को धन्यवाद ज्ञापन जरूर करते हैं आनंद कौशल जी, और इन्होंने अभी अभी जो है उनको धन्यवाद ज्ञापन किया है क्योंकि 8,682 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी अभी हुआ है। और कुल मिलाकर यदि बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की तो 23,578 है। लेकिन सबसे बड़ा फ्रेंड्स ये प्रश्न है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र से जो शिक्षक बचे हैं उनका सबका ट्रांसफ़र हो सकेगा? तो जो है शायद इसका जवाब ना होगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में विशिष्ट शिक्षक के साथ बीपीएससी शिक्षक के साथ, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यदि आपका सब्जेक्ट वही है तो वही सब्जेक्ट के शिक्षक को चुनना यह बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। इस पर जो है आगे आनंद कौशल क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। महोदय, म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे सभी कोटि के शिक्षकों का अंतर जिला और सेम जिला ट्रांसफ़र संभव नहीं है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूर्व में विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं एवं विद्यालय अध्यापक TRE 1 TRE 2 से प्राप्त 1,90,000 आवेदकों के आलोक में सामान्य ट्रांसफ़र प्रक्रिया को शीघ्र गति प्रदान किया जाए। तो जो सामान्य गति प्रक्रिया थी ट्रांसफ़र की वह धीमी है। 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र किया था, कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अंतर जिला और खासकर 6 से लेकर 12 तक के शिक्षक जो हैं उनका ट्रांसफ़र जो है अंतर जिला नहीं हो पाया है, जिससे चाहे वह पुरुष शिक्षक हो चाहे महिला शिक्षक हो काफ़ी परेशान है। और यहाँ पर आनंद कौशल ने इस बात को उठाया है और इन्होंने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यदि सामान्य ट्रांसफ़र प्रक्रिया को अपनाई जाए तो यह जो है अतिशीघ्र हो जाएगा और इसे अतिशीघ्र करने की कोशिश करें। अंतर जिला और सेम जिला सभी महिला पुरुष शिक्षकों का समान ट्रांसफ़र शीघ्र किया जाए। पटना जिले से होल्ड समाप्त कर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए। तो यहाँ देखिए पटना को अभी भी होल्ड पर रखा गया है। तो जो पटना के निवासी हैं, जो पटना जाना चाहते हैं, जिन शिक्षकों को पटना में चाहिए और वे शिक्षक को होल्ड पर रखा गया है, उनका अभी अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो उनके लिए भी इन्होंने मांग उठाया है कि पटना जो होल्ड पर रखा गया है उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए उसको अतिशीघ्र हटाया जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं 3,432 शिक्षकों का जिनका जिला अलॉट है इनका स्कूल आवंटन शीघ्र पूरा किया जाए।
तो 3,432 शिक्षकों का जिला अलॉट पिछली बार हुआ था, लेकिन अभी तक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो इनका मांग यह भी है कि 3,432 जिन शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया है उनका जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2, विद्यालय अध्यापक TRE 3 और HMHT का भी सामान्य प्रक्रिया के तहत शीघ्र ट्रांसफर करने की कृपा किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी SES कुछ दिन पहले लेटर निकला हुआ था SSS सिद्धार्थ का, और इन्होंने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 2 हैं, विद्यालय अध्यापक जो TRE 3 है और HMHT का भी जो है म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत वे अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आनंद कौशल जी का कहना है कि नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं, इनका जो है समान जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है इनके अधीन इनको लाया जाए और अतिशीघ्र जो है ट्रांसफर करने की यहाँ पर कोशिश किया जाए। कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ, इसके अलावा इन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेटम क्या दिया है। तो आनंद कौशल जी कहते हैं कि महोदय, यदि 15 अगस्त तक सभी शिक्षकों का 100% ट्रांसफर नहीं किया गया तो 17 अगस्त को पटना में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी यहाँ पर जो है आनंद कौशल के नेतृत्व में किया गया है। 17 अगस्त को राज्य स्तरीय बैठक पटना में आयोजित किया गया है। यह कब होगा? जब 15 अगस्त से पहले यदि 100% शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाता है तो यह जो है 17 अगस्त की नौबत नहीं आएगी। लेकिन यदि यहाँ पर कहना है कि महोदय, यदि 15 अगस्त तक सभी कोटि के शिक्षकों का 100% ट्रांसफर नहीं किया गया तो 17 अगस्त को पटना में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया जाएगा और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी, यानी कि बड़े आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी इन्होंने दिया है। इसके साथ ही 15 अगस्त तक सभी कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक एवं HMHT को सामान्य कार्य के लिए समान वेतनमान जो है प्रदान किया जाए। यहाँ पर तो फ्रेंड्स यहाँ पर आनंद कौशल जी का कहना है कि 15 अगस्त तक सभी कोटि के शिक्षक, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे BPSC शिक्षक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों एवं HMHT, समान कार्य के लिए समान वेतनमान प्रदान किया जाए। तो बड़ी मांग यहाँ पर रख दी है आनंद कौशल ने। विशिष्ट शिक्षकों का पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ समस्थानिक इंडेक्स में शीघ्र वेतन निर्धारण हो, ये भी एक जो है मांग रखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक का आज जो है जो 50,000 के करीब में वेतन पाते थे, आज 35,000 वेतन पा रहे हैं, जिससे इनका आर्थिक नुकसान हो रहा है और एक बर्डन हो रहा है। हर महीने इनको 15,000 के करीब वेतन का अभी लॉस हो रहा है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं रही है। तो विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाए, पूरा पे प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण हो, जब फिक्सेशन हो तो समस्थानिक इंडेक्स में हो। विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं HMHT का सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और नियोजित शिक्षक का पदोन्नति का लाभ दिया जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं और HMHT जो पहले नियोजित थे, उनकी सेवा निरंतरता को यहाँ दिया जाए, उनका वेतन वृद्धि को दिया जाए और नियोजित शिक्षक जो रह गए हैं उनको जो है पदोन्नति का लाभ भी दिया जाए। तो तमाम तरीके का जो यहाँ पर जो शिक्षक की कोटि कोटि में बांट दिया गया है, उन तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी मांग यहाँ पर आनंद अध्यापक, HMHT जो शिक्षक हैं उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करके पूरी तरीके से आश्वस्त हो पाएगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वह चुनाव का है और चुनाव के समय जो है हमेशा जो है शिक्षकों की कुछ मांगों को, कुछ